स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मैं अमन कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ श्री बुद्धराश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने गुरुदेव के प्रेरक प्रसंगों से जोड़ता हूँ। आज का प्रसंग हरतालिका तीज व्रत का महत्व है। कृपया इस प्रसंग का सार जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, यदि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय। हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारतवर्ष ही एक ऐसा अनोखा देश है जहां हर दिन को किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ सूर्योदय भी एक उत्सव है, पूर्णिमा का चंद्रमा भी एक उत्सव है। यहाँ हर रोज कोई ना कोई तीज त्योहार व्रत उपवास होते ही है। ये सभी उत्सव पर हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिषीय कारण और वैज्ञानिक आधार पर इनका प्रादुर्भाव किया था। यदि हम इनको विधि विधान व संकल्प के साथ मनाएं तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां, सभी कठिनाइयों का अंत हो सकता है, सभी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं पर्वों की श्रृंखला में आगे आने वाला पर्व हरितालिका तीज व्रत, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हरत होता है अर्थात अपहरण। आलिका स्त्री मित्र अर्थात सहेली या सहेलियां। तीज ये तृतीया तिथि से लिया गया शब्द है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 को हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुभारंभ हो रहा है, यानी 8 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 2:33 से तृतीया तिथि लग जाएगी। ये तिथि 9 सितंबर बृहस्पतिवार को रात 12:18 तक रहेगी। बृहस्पतिवार को उदया तिथि है, तो ये व्रत गुरुवार को ही मनाया जाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु एवं पति की दीर्घायु के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए हमारी बहनें इस व्रत को रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं जो विवाह योग्य हैं, जिनके परिवार वालों को सुयोग्य वर और घर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, वे कन्याएं भी या उन कन्याओं की माताएं भी ये व्रत रख सकती हैं। कन्याएं अपने मन के अनुरूप सुयोग्य वर की प्राप्ति के हेतु मां गौरी व भगवान शंकर व गणेश जी की पूजा व व्रत कर सकती हैं। ये व्रत दूसरे व्रतों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, क्योंकि मान्यता अनुसार ये व्रत निर्जला व्रत होता है। इस व्रत के दौरान पानी भी नहीं पिया जाता है। जो बहनें या कन्याएं जिस कामना से भी ये व्रत रखती हैं, वे सुबह उठते ही मन में कामना के साथ संकल्प करें कि मैं अमुक कामना हेतु ये व्रत रख रही हूं। उसके बाद सुबह नहा धोकर अपने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करें। एक नारियल रख के अपने संकल्प को फिर एक बार दोहराएं। हरतालिका व्रत के दिन शाम को भगवान गणेश, भगवान शंकर, माता पार्वती की प्रतिमाएं अपने हाथ से मिट्टी की बना लें। चाहे तो काली मिट्टी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं या रेत की भी बना लें।
विधिवत उनकी पूजा करें, तिलक करें, हार फूल चढ़ाएं, धूप दीप दें, भगवान शिव को धोती अंगोछा चढ़ाएं, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, भगवान गणेश को भी श्रद्धानुसार वस्त्र चढ़ाएं। दूसरे दिन जो सुहागिन बहनें हैं वे सुहाग सामग्री को अपनी सासू माता के चरणों से स्पर्श करा के किसी सुहागिन ब्राह्मणी को दान कर दें। शंकर भगवान व गणेश भगवान के जो वस्त्र हैं आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। रात्रि में कथा सुने, जागरण भी कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद माता पार्वती को हलवे का भोग लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं, फिर एक बार अपनी मनोकामना दोहराएं और उसकी पूर्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करें। कोई गलती हो गई हो उसकी क्षमा याचना करें, फिर विधिवत आरती करें। आरती के बाद जो आपने भोग में हलवा चढ़ाया था उसी से अपना व्रत खोलें और निम्न मंत्रों का यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार उच्चारण अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार हैं: उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतम अहम करिष्ये। इस मंत्र को प्रारंभ में भी बोल सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम गण गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। अगला मंत्र है ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आप सीता जी द्वारा माता पार्वती की स्तुति जो रामायण में दी गई है उसका भी गान कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: जय 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 गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतिये महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा शेष। सेवत तोहि सुलभ फल चारी बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथु जानहु नीके बसहु सदा और पुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि अस कहि चरण गहे बैदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिली जाहि मनुराचा।
मनु जाहि राचु मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसी, सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सिए ही हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। इसी प्रार्थना का हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। हे माता, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और नाश करने वाली हैं। आप विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको आपके सम्मुख प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले से फूलों की माला खिसक पड़ी और माता पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को, यानी फूलों की माला को, अपने सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको अवश्य मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी के रूप में तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में बहुत हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। इस प्रकार बहनें हिंदी में भी प्रार्थना बोल सकती हैं।
आप निम्न मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विताः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम ज्ञानिनामपचेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम ह्रीं कुमाराय नमः स्वाहा। ओम ह्लीं बागवादिनी भगवती मम कार्ये सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। हरतालिका तीज का ये त्योहार विशेष रूप से माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। कई वर्षों तक वे हवा पीकर अपनी तपश्चर्या में लीन रही। और वो तपस्या की प्रक्रिया उनकी इस जन्म में भी चालू रही। अपने बचपन में ही वो बिना अन्न जल के तपस्या करने लगी। उनकी इस तरह की प्रक्रिया को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। वो उनके विवाह के लिए चिंतित थे। उसी समयावधि में देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने अकस्मात आए हुए इस संबंध को सहज स्वीकार कर लिया और ये समाचार उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। उनकी पत्नी भी अपनी बेटी की इस हालत से बहुत चिंतित थी तो उन्होंने अपने पति देव से कहा कि वो तो भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। माता पार्वती की सहेलियों को इस समाचार का पता चला तो उन्होंने माता पार्वती को अवगत कराया। और माता पार्वती की सहेलियों ने जब उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह श्री विष्णु जी से करना चाहते हैं तो इस पर माता पार्वती ने बहुत आपत्ति जताई। माता पार्वती जी की सहेलियां मां पार्वती को घने जंगल में लेकर चली गईं, जहां माता पार्वती ने एक गुफा में बैठकर भगवान शंकर की आराधना की। मां के इसी तपस्वी रूप को नवरात्रि में माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र की पावन बेला में माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया था और बाबा भोले की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया था। तब माता पार्वती के इस कठोर व्रत व तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान भोले ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में सहज स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो बहनें पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा और विश्वास से विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और कन्याओं को उनके मनानुकूल वर की प्राप्ति होती है। तो आप सब बहनें, कन्याएं हरतालिका तीज के इस व्रत को विधि विधान से करें। भगवान भोले की, माता पार्वती की, भगवान गणेश की आप सब पर कृपा बनी रहे। वे अपनी कृपा करें, आप सब सुखी रहें,
प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। बम बम भोले। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।